गहलोत सरकार के दबाव में टाले गए राजस्थान में चुनाव। हार का डर या फिर कुछ और युवाओं में दिख रहा है गुस्सा। बीजेपी का दावा, गहलोत को हो चुका है हार का एहसास। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले सत्ता का क्वार्टर फाइनल माने जा रहे विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में अचानक ही रोक लगा दी थी। इस रोक के बाद छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। राज्य में अधिकांश लोगों का मानना है कि सरकार को चुनाव कराने चाहिए, लेकिन गहलोत सरकार इसके लिए तैयार नहीं दिख रही है, क्योंकि उसे डर लग रहा है। वो डर हार का लग रहा है, क्योंकि सरकार पास जो रिपोर्ट उसमें साफ है कि छात्र संघ चुनाव में कांग्रेस के संगठन NSUI को बड़ी हार मिलने वाली है, जबकि RSS समर्थित ABVP का छात्र संघ पर कब्जा हो सकता है। पिछले साल भी NSUI को बड़ी हार मिली थी। राजस्थान विश्वविद्यालय पर ABVP के कब्जे के डर से अचानक ही चुनाव रद्द करने का फैसला ले लिया गया है। दरअसल 1 महीने से ही सरकार की ओर से इसके इशारे दिए जा रहे थे कि चुनाव नहीं कराना है, लेकिन कोई ऐसा बहाना सरकार नहीं खोज पा रही थी जिसके आधार पर चुनाव पर रोक लगाई जाए। खुद CM अशोक गहलोत आगे आए। उन्होंने लिंग 2 कमेटी की सिफारिश के आधार बनाते हुए बड़ा बयान दिया। CM गहलोत ने कहा कि लिंग 2 कमेटी की सिफारिश अच्छी थी, लेकिन छात्र इसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। गहलोत के बयान को छात्र संघ चुनाव टालने का इशारा माना गया और शाम को कुलपतियों की PC बुला ली गई। बैठक में चुनाव टालने का फैसला हो गया और देर रात को आदेश जारी कर दिए गए। दरअसल कांग्रेस को डर लग रहा था कि चुनाव में NSUI हार गई तो योजनाओं से सरकार के पक्ष में बने बनाए माहौल पर असर आ सकता है। पिछले छात्र संघ चुनाव में 17 विश्वविद्यालयों में से 6 में ABVP, 9 में निर्दलीय और 2 में SFI के अध्यक्ष बने थे। राजस्थान यूनिवर्सिटी में निर्दलीय निर्मल चौधरी, जयनारायण व्यास, विश्वविद्यालय में SFI के अरविंद सिंह भाटी, कोटा विश्वविद्यालय में निर्दलीय अजय बारेत, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में ABVP के कुलदीप सिंह, बीकानेर के गंगा सिंह विश्वविद्यालय में ABVP के लोकेंद्र और MDS विश्वविद्यालय अजमेर में ABVP के महिपाल गोद्रा ने जीत हासिल की थी। ऐसे में कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा कारण हार का डर भी है। एक डर सरकार को टिकट की दावेदारी को भी लेकर लग रहा था। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव मुख्य राजनीति की पहली सीढ़ी मानी जाती है। प्रदेश में 24 से अधिक राजनेताओं की शुरुआत छात्र राजनीति से हुई है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मंत्री महेश जोशी, प्रताप सिंह खाचरियावास से लेकर कई दिग्गज छात्र राजनीति से ही चमके हैं। चुनाव जीतने वाले छात्र नेता भीड़ जुटाकर अपने क्षेत्रों से टिकटों के लिए दावेदारी करते हैं। अगर उन्हें टिकट नहीं दिया तो वो पार्टी नेताओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बताया जा रहा है कुछ विधायकों ने उच्च शिक्षा मंत्री छात्र संघ चुनाव नहीं कराने की अपील की थी। दावे कुछ भी किए जा रहे हो, लेकिन जनता के बीच जो मैसेज है उसमें साफ है कि सरकार को चुनाव कराने चाहिए। हार या जीत तो किसी की होनी ही है, डरना नहीं चाहिए, लेकिन सरकार को सबसे बड़ा डर विधानसभा चुनाव को लेकर ही लग रहा है। ऐसे में सरकार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सियासी नैरेटिव नहीं बिगाड़ना चाहती। विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिल जाता। ज्यादातर एक्सपर्ट छात्र संघ चुनाव पर रोक का इसे मुख्य कारण मान रहे हैं और राजस्थान यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष और सांगानेर विधायक अशोक लाहोटी ने कहा कि पिछले छात्र संघ चुनाव में NSUI करारी हार को कांग्रेस अब तक भूल नहीं पाई थी। कांग्रेस नेताओं को पता है कि NSUI की हालत इस बार पहले से भी ज्यादा खराब है। चुनाव हो तो वो राजस्थान की एक भी यूनिवर्सिटी में जीत दर्ज नहीं कर पाएगी। दूसरी ओर कांग्रेस नेता बीजेपी के दावों को खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस समय राजस्थान में इस साल नई शिक्षा नीति के तहत सेमेस्टर प्रणाली लागू करना है। फिलहाल यूनिवर्सिटी में इस हिसाब से सिलेबस तैयार नहीं हो पाया था। कई कॉलेज में एडमिशन प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है, क्योंकि कुछ कोर्सेज का रिजल्ट आना बाकी। इस बीच छात्र संघ चुनाव का आयोजन करवाया जाता है तो 15 से 20 दिन इस पूरी प्रक्रिया में बीत जाते हैं। इससे शैक्षणिक कामकाज में देरी होने की संभावना थी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।